एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत हिंसक और खतरनाक भी थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिनसे इनका नामो निशान मिट गया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के इस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी फैली हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाने की आवाजें। जब सारे डायनासोर के प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक ऐसा छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बोल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बोल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड हर सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह एस्टेरॉयड इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ये जीव उस उल्का पिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उस भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव के जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता से भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने लगभग सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह महाप्रलय की तो बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटल पुल के कारण ठीक 80 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रही थी। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर सारे पेड़ पौधे, सारी आबादी लगभग जलकर खत्म हो गई था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से कोसों मील दूर थे, वो भी बच नहीं पाए। इससे महाप्रलय से धरती की 90% प्रजाति खत्म हो गई थी
और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे, सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े बड़े विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय की किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत धरती पर छोटे प्रजाति का सुनहरा अवसर लेके आया था और वो प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद कहां से और कैसे आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो बनाएं तो इस वीडियो पे 5000 लाइक जरूर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बाकी वीडियो को भी विजिट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अशोक यादव की तरफ से आपका दिन शुभ हो।